अभी आपका मन कहाँ लगा है? संसार में। आपका मन भगवान में कम लगता है, संसार में ज्यादा लगता है। कारण जानते हो? रोटी जब कच्ची रहती है ना तो तवे में चिपक जाती है, और रोटी जब पक जाती है ना तो तवे को अपने आप छोड़ देती है। आप रोटी डालो तवे में और तुरंत निकालो, फट जाएगी, और थोड़ी देर पड़े रहने दो तो वो फिर आपको आराम से वो आप पलटा दो। पक जाती है ना तो वो तवे को छोड़ देती है, और कच्ची रहती है तो पकड़ लेती है। हाँ, कच्चा वही है जो संसार को पकड़ रखा है, पका हुआ वही है जो संसार को छोड़ देता है। आप कच्ची रोटी हो कि पक्की रोटी हो, आप जानो। कौन सी रोटी हो आप? आपने संसार को पकड़ रखा है। आम का फल जब कच्चा होता है ना तो उसका रंग कैसा होता है? हरा। और आम कच्चा ना पेड़ को पकड़ के रखता है, वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। भक्ति जिस दिन पक जाएगी संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। ये अपने आप छूट जाए वही है भक्ति की परिपक्वता, भक्ति की सार्थकता। भारत जी ने संसार छोड़ दिया, निकल पड़े भजन करने के लिए एकांत में। एकांत में सब्जी को एकांत में पकने दो, ढक दो उसको, जल्दी पक जाएगी। एकांत में रहने की आदत डालो, भक्ति जल्दी परिपक्व होगी। और बीच में रहोगे संसार के, जगत के, बहू और सास के, जल्दी से भक्ति पक नहीं पाएगी, क्योंकि भक्ति को मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, सब्जी पक रही है और बार बार गैस बुझ जाए, पक पाएगी? एक उबाल आई फिर गैस बुझ गई, एक उबाल आई फिर गैस बुझ गई। अरे ना, उसमें आंच, उसमें ताप बना रहे, गैस जलती रहे, उसमें गर्मी बनी रहे, और धीरे धीरे उसे पकने दो, एकांत में छोड़ दो। अब डिस्टर्ब मत करो उसको, बार बार उसे ना खोलो भी। मैं ढक दिया तो ढकने के 10 मिनट बाद ही खोलना, ये नहीं कि बार बार खोल के देखो, अभी ढका अभी निकाला, अभी ढका ना, ढक दो, पकने दो, एकांत में पकने दो। हाँ, भगवान का भक्त एकांत में रह के अपने आप को संसार से दूर रख करके और भक्ति की आग में अपने आप को पकाता है। कौन सी आग में? भक्ति की आग में। जंगल में एक बहुत बड़ा महात्मा रहता है, नीवस्त्र रहता है, और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है। और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ऐसे यहाँ बैठा था, अचानक वो निकल आए और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। और कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वही फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं, और नरक का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता, नरक का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते, भटकते फिर धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खावे, क्या उनको भगवान मिल जाएगा? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा, छुप जा जंगल में जा करके। वो तो जंगली जानवर हैं, वो महात्मा नहीं है। और निश्चिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में, बियाबान में, ये विधि परमात्मा पाने की नहीं है।